Hello friends, how are you? I hope you better than best. And I'm Romeo. Welcome back to my YouTube channel, Motivation with Romeo Ji. So let's start without invest time. Go. दोस्तों, आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं या अपने आसपास ऐसे व्यक्ति को जरूर देखा होगा जो खुद सक्सेस ना होने की वजह से दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, दूसरों को कामयाबी को देखकर चलते हैं। उनका करना कुछ नहीं होता है, चार लोगों की संगत में बैठते हैं, दूसरों की बुराइयां करते करते उनका दिन निकल जाता है, शाम को घर आते हैं, घर वालों से भरपेट गालियां खाते हैं और सो जाते हैं। अगर आपके अंदर भी है ये सारी चीज़ें कि किसी बड़े आदमी को देख के जलन होना, ईर्ष्या होना, तो मेरे भाई आज का ये वीडियो आपके अंदर से इस ईर्ष्या को बिल्कुल दूर कर देगा, उस जलन को बिल्कुल दूर कर देगा। क्योंकि आज ऐसी एक मोटिवेशन स्टोरी सुनाऊंगा ना मैं आपको, एक ऐसी स्ट्रगल वाली स्टोरी सुनाऊंगा कि जिसको देखने के बाद, जिसको सुनने के बाद आप अपने अंदर से ये ईर्ष्या वाली चीज़ें हटा दोगे, किसी को देखकर जलने का वाला चीज़ हटा दोगे। कुछ लोग होते हैं ना जो सोचते हैं, अचानक से आपका अगर फ्रेंड या आप अगर बहुत बड़े आदमी बन जाते हैं, 1 साल 2 साल कहीं गायब रहते हैं, वहाँ से बहुत बड़े आदमी बन के आते हैं, तो गांव में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, आपके रिलेटिव ऐसे होंगे जिनको जलन होने लगेगी, यार ये इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया, यार इसने क्या किया कि ये सक्सेस हो गया। कुछ लोग कहेंगे अरे इसकी किस्मत अच्छी थी ये हो गया, कुछ लोग कहेंगे ईश्वर ने इसको शक्ति दी थी। मेरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ना किसी की किस्मत अच्छी होती है और ना ही ईश्वर किसी को शक्ति देता है। ये सारी चीज़ें होती है अपने खुद के मेहनत से, खुद के स्ट्रगल से और माइंड से। हार्ड वर्क करने वाले, बॉडी का यूज करने वाले कभी एक सफल और सक्सेस आदमी नहीं हो सकते। वो बहुत ज़्यादा ये कर सकते कि अपने परिवार को चला सकते हैं, लेकिन कभी वो VIP लाइफ गेन नहीं कर सकते। किसी ने सच ही कहा है कि अगर इंसान चाहे तो अपनी तकदीर खुद लिख सकता है, और मैं इस वीडियो में बस यही आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सो प्लीज़ डोंट स्किप दिस वीडियो एंड लेट्स सी। मेरे भाई इस वीडियो को अगर आपने लास्ट तक देख लिया ना, मैं गारंटी देता हूँ, 100% की गारंटी देता हूँ कि आपके अंदर से जलन को आपकी रगों में से निचोड़ के फेंक देगी, उखाड़ कर फेंक देगी आपके अंदर से जलने की क्रिया, और ठूस ठूस कर भरेगी स्ट्रगल करने का ताकत। आपको अपने कामयाबी को पाने का जुनून जो आपके अंदर भरेगी ना, वो आप देखना। मैं आज एक ऐसे व्यक्ति की लाइफ के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, उनके स्ट्रगल के बारे में आपको बताऊंगा, उनकी लाइफ के बारे में आपको बताऊंगा, जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारे काम किए, बहुत सारे स्ट्रगल किए, और वो आज एक बहुत सक्सेसफुल आदमी रहे हैं। उनका नाम बच्चा बच्चा जानता है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। उनकी तस्वीर देख के हर बच्चा बता देगा कि हाँ ये कौन है। लेकिन वो इतना ईजिली नहीं हुए हैं ऐसा, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल किया है, और वही चीज़ मैं आपको बताऊंगा। उनके स्ट्रगल को इतना करीब से मैं आपको बताऊंगा कि उसको सुनने के बाद, उसको देखने के बाद आपको भी लगेगा कि आप अपनी चीज़ें, अपनी किस्मत अपने हाथों से लिख सकते हैं। आज मैं भारत के सबसे बड़े साउथ सुपरस्टार के बारे में बताना जा रहा हूँ, जो अपने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपार सम्मान प्राप्त किया है, जो किसी दूसरे स्टार के लिए शायद ही मुमकिन हो। शायद नाम तो आप जान ही गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता, एक्टर का नाम शिवाजीराव गायकवाड़ है। नहीं समझे? अरे वही एक्टर जिसको दुनिया आज रजनीकांत के नाम से जानती है, जिसके स्टाइल वर्ल्ड फेमस है। अपने समय में वो दुनिया के, वो एशिया के सबसे महंगे सेकेंड नंबर के एक्टर थे। उनके स्ट्रगल के बारे में सुनिए। 12 दिसंबर 1950 को
एक मराठा परिवार में उनका जन्म हुआ था। मराठा योद्धा वीर छत्रपति शिवाजी के नाम पर ही इनके मॉम डैड ने इनका नाम शिवाजी राव गायकवाड़ रखा था। मात्र 6 वर्ष के रजनीकांत थे और इनकी मम्मी का देहांत हो गया। माँ का साया 6 वर्ष के एज में ही इनके सर से उठ गया। पापा हेड कांस्टेबल थे तो घर का खर्चा चलता था, लेकिन इनकी शिक्षा के लिए और भी आगे स्ट्रगल के लिए पैसे कम पड़ रहे थे, तो इन्होंने चेन्नई में जॉब करना शुरू किया। स्टार्ट में इन्होंने एक फर्नीचर लाइन में काम किया, फिर उसके बाद इन्होंने कुली का काम किया। कुली का काम तो आप जानते ही हैं, चंद पैसों के लिए भारी भरकम सामानों को लाद कर सर पे लाद कर उन्हें एक जगह से दूसरी जगह रखना होता है। रेलवे स्टेशन के बाहर टैक्सी पे लोड करना होता है। और अंत में इन्होंने फिर बस कंडक्टर का काम किया। ये अपने लाइफ में इतने स्ट्रगल किए, इतनी मेहनत की, पर इनका ड्रीम ये नहीं था कि ये सिर्फ हार्ड वर्क ही करेंगे। इनका सपना बड़ा था। ये चाहते थे कि मैं कुछ बड़ा करूं, बड़ा बनूं। ये अपने आप को एक अलग मुकाम पे देखना चाहते थे और उसके लिए ये छोटा छोटा कदम उठाते गए। इनकी जो सेविंग्स थी वो इनके उस सपने में आगे चलने में काम आई थी। उनके अंदर एक लगन थी, उनकी जो डिसाइड थी ना, जो डिसीजन था उनको अपना एक अलग मुकाम बनाने का, एक अपना वेल्थ क्रिएट करने का, वही उनको मजबूत बनाता था। वो कभी अपने आप को अकेला नहीं समझते थे, क्योंकि उनके साथ उनके सपने थे, उनकी मंजिल थी। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ ऐसा सोचा था, उन्होंने किया और साबित किया कि हर कोई कर सकता है। आज उनको बताने की ज़रूरत नहीं कि वो कौन है, आज बच्चा बच्चा उनको जानता है। तो आप भी अगर चाहते हो कि इस टाइप से बनो, ऐसा वेल्थ क्रिएट करो, तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा मेरे भाई। आज लाखों करोड़ों लोग उनसे मोटिवेट होते हैं, वो अपना उनको ड्रीम मानते हैं, उनका आइकन समझते हैं उनको। आप भी चाहते हो कि आप किसी का मोटिवेट बनो, किसी का आइकन बनो, कोई आपको देख के आगे बढ़े, तो आज मेहनत करो। आने वाला कल बहुत सुनहरा होगा। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये लाइफ जो है ना, वो एक मात्र संख्या है जो धीरे धीरे गुजर जाएगी। लेकिन ये मत सोचना कि कामयाबी की कोई उम्र होती है। कामयाबी की कोई उम्र नहीं होती, वो किसी भी उम्र में मिल सकती है आपको। ज़रूरत है आपको स्ट्रगल करते रहने की। क्योंकि मेरा मानना है कि जहाँ मेहनत दिल से की जाए ना, वहाँ किस्मत को भी झुकना पड़ सकता है। इस कंपटीशन की दुनिया में सक्सेस होना आसान नहीं है, लेकिन ये नामुमकिन भी नहीं है। क्यों? आप अपने हौसलों को बुलंद करके चलेंगे ना, तो हर मुसीबत को बीट करते हुए चले जाएंगे। आज जितने भी सफल लोग हैं ना, उन्होंने कभी ना कभी कड़ी से कड़ी मेहनत की होगी, तब जाकर वो आज सफल है। और लोग कहते हैं कि नहीं, उनकी किस्मत अच्छी थी, भगवान ने उनको शक्ति दी थी। वो कहते हैं ना कि लोगों ने मेरी कामयाबी देखी, मेरे पाँव के छाले नहीं देखे। तो फ्रेंड्स, दूसरों को देखकर जलना छोड़ो, खुद मेहनत करो, स्ट्रॉन्ग करो और करके दिखाओ कुछ। किसी की कामयाबी को इस तरह से सोचो ना कि आप उससे बेहतर कर सकते हो। उससे बेहतर करने के बारे में सोचिए, ना कि उसको नीचे गिराने के बारे में। अपनी कामयाबी से उसको नीचे गिराइए, अपने स्ट्रगल से उसको नीचे गिराइए, उसकी बुराइयां करने से नहीं। जितना समय आप उसको बुराइयां करने में, उसके पीछे समय बर्बाद करते हैं ना, उतना खुद पर लगाइए, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाइए। मेरे दोस्त, आई होप कि आप दूसरों की बुराइयां करना छोड़, दूसरों से जलन करना छोड़, खुद को सक्सेस बनाने में टाइम दोगे और खुद के ऊपर काम करोगे। सो गुड लक and all the best for your dream and your success.
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत यार। लाइफ बदल के रख दूंगा आपकी, प्रॉमिस है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टिप्स के साथ और लाइफ के नए कदम को आगे बढ़ाने के साथ। तब तक के लिए लव यू ऑल। जय मातृभूमि, जय भारत।